एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब किसान का परिवार पास करता था। वो गरीब थे लेकिन खुश थे। सुबह का समय, किसान और उसकी पत्नी खेत पर काम कर रहे हैं। धूप तेज है। आज कितनी तेज धूप है। तुम्हें छाया में थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम कैसे करूं? जब तक ये फसल नहीं उगेगी, हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। सच है, पर हमें भरोसा रखना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखो, पड़ोसी के खेत कितने बड़े हैं। उनका घर भी कितना सुंदर है। हमारा घर तो जैसे झोपड़ी है। तुलना मत करो। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहो। इसे एक सबक सिखाना होगा। संतोष का महत्व समझाना पड़ेगा। किसान खेत में हल चला रहा है। हल से मिट्टी हटते ही एक चमकदार चाकू दिखाई देता है। अरे, ये कैसा चाकू है? लगता है किसी ने इसे यहाँ गिरा दिया होगा। वो चाकू घर लाता है और अपनी पत्नी को देता है। ये चाकू मिला, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ठीक है, आज सब्जी इसी से काटती हूँ। पत्नी सब्जी काटने लगती है। जैसे ही पहली सब्जी कटती है, वो सोने में बदल जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। ये ये क्या हो गया? सब्जी तो सोने में बदल गई। क्या? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? दोनों कुछ देर के लिए खामोश होकर सोने की सब्जी को देखते हैं। अब हम इसे बेच सकते हैं। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। शायद भगवान ने हमारी मदद के लिए इसे भेजा है। किसान और उसकी पत्नी सोने को सेठ के पास बेचने जाते हैं। सेठ चौंक कर सोने को देखता है। तुम जैसे गरीब किसान के पास इतना शुद्ध सोना यहाँ कहाँ से आया? बस किस्मत का खेल है सेठ जी। इसे बेचकर हमारी हालत सुधर जाएगी। हम्म, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यह सोना कहीं चोरी का तो नहीं? सेठ जी, यह हमारा अपना है। सेठ सोना खरीद लेता है, लेकिन किसान पर नजर रखने का फैसला करता है। किसान और उसकी पत्नी कुछ और सोना बेचने सेठ के पास जाते हैं। सेठ उन्हें घूरता है। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध और संदेह साफ झलकता है। किसान, रुक जाओ, पहले बताओ तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आ रहा है? सेठ जी, ये हमारा है, हमारी किस्मत। झूठ मत बोलो। ये गरीब किसान इतनी दौलत लाए? यह असंभव है। सच बताओ, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखते हैं। क्या करें? हमें सच बता देना चाहिए। सेठ जी, ठीक है, मैं सच्चाई बताता हूँ। तो बताओ, यह सोना कहाँ से आ रहा है? ये एक चाकू है जो मैंने खेत में पाया था। उस चाकू से काटी गई हर चीज सोने में बदल जाती है। सेठ के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर लालच झलकता है। हा हा हा, तो ये माजरा है, चाकू से सब कुछ सोना। सेठ जी, हमने आपको यहाँ इसलिए बताया क्योंकि आप पर भरोसा था। इसे किसी और को मत बताइए। हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर अगली बार बिना बताए कुछ किया तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। किसान और उसकी पत्नी घबराते हुए सेठ के पास से चले जाते हैं। सेठ मुस्कुराते हुए सोचता है। अब इस चाकू का इस्तेमाल मुझे करना चाहिए। इसे पाने का कोई उपाय निकालना होगा। किसान के घर में धन धान्य बढ़ता देख पड़ोसी बातचीत करते हैं। भाई, ये गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई रहस्य होगा। चलो, शेख से पूछते हैं।
वह जरूर कुछ जानता होगा। उसके पास एक चाकू है। जो भी उससे काटता है वह सोने में बदल जाता है। हमें वो चाकू चाहिए। रात का समय पड़ोसी किसान के घर सांप छोड़ देते हैं। भगवान, इतने सारे सांप यहाँ हमारे घर में कैसे आए? किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन सेठ एक शिकारी को बुलाकर बाघ को किसान के घर में छोड़ देता है। अब भाग भी आ गया। ये सब हमारे लिए खतरा बन गया है। यह सब उसी चाकू की वजह से हो रहा है। हमें इसे खत्म करना होगा। किसान और उसकी पत्नी चाकू को तोड़ने का निर्णय लेते हैं। ये चाकू हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसे तोड़ देना ही सही होगा। तुम सही कह रही हो। यह चमत्कार अब हमारे लिए अभिशाप बन गया है। किसान चाकू तोड़ देता है। तुमने सही निर्णय लिया। धन से ज्यादा संतोष और शांति महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। किसान और उसकी पत्नी फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व होना चाहिए।